हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइनोसिस होता क्या है। ठीक है, अब साइनोसिस होता है कि ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, नेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि जब जब हमारी स्किन जो है वो ब्लू हो जाती है। ठीक है, हमारी स्किन ब्लू हो गई, हमारे नेल्स ब्लू हो गए, या बच्चे का म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू हो गया, तो उसको हम कहते हैं साइनोसिस। इट अकर्स ड्यू टू लो ऑक्सीजन इन ब्लड। अब ये क्या होता है, जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं, उसकी वजह से साइनोसिस होती है। अपीयर्स व्हेन अनऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन 5 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड, यानी कि जब हमारे पास 100 ml ऑफ ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है, 5 ग्राम से ज़्यादा या 5 ग्राम तक या 5 ग्राम से ज़्यादा अनऑक्सीजनेटेड ब्लड हो तो उसको क्या कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन यूजुअली अराउंड, और ऑक्सीजन की सैचुरेशन यूजुअली कितनी होती है, 75 to 85%। अब हमारे पास दो तरह की साइनोसिस होती हैं, एक होती है पेरिफेरल साइनोसिस और दूसरा होता है सेंट्रल साइनोसिस। अब ये जो पेरिफेरल साइनोसिस होती है ये हैंड फीट अराउंड द माउथ होती है, और ये किसकी वजह से होती है, कोल्ड की वजह से, या बच्चा अगर इनस्टेबल है, इंस्टेबिलिटी की वजह से होता है। लेकिन ये जो सेंट्रल साइनोसिस होती है ये माउथ, लिप्स और गम्स पे होती है, और ये ऑलवेज कहाँ क्या होती है, पैथोलॉजिकल होती है, यानी कि इसके पीछे कोई ना कोई डिजीज़ कंडीशन होती है, इसके पीछे कोई ना कोई डिजीज़ कंडीशन होती रहती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के बारे में, TOF। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट, यानी कि ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, यानी कि ये जो है बाय बर्थ जो है ये डिफेक्ट होता है, ये बाय बर्थ जो है ये डिफेक्ट होता है विद डिक्रीज पल्मनरी ब्लड फ्लो। क्या होता है, विद डिक्रीज पल्मनरी ब्लड फ्लो, यानी कि इससे क्या होता है, पल्मनरी जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, पल्मनरी ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफेक्ट्स, इसमें 4 डिफेक्ट्स आते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। नॉर्मली जो हमारा ये हार्ट होता है, ठीक है, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, हम सबको पता है इसके 4 चैम्बर्स हैं, है ना। अब इसके 4 चैम्बर्स का नाम क्या है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें होता है प्योर ब्लड, ये हम सबको पता है, इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड। और ये जो राइट आर्ट्रियम है और लेफ्ट, ये जो राइट आर्ट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इसमें होता है इम्प्योर ब्लड। क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, ये हम सबको पता है। और ये हमें पता है कि यहाँ से जो निकलती है वो निकलती है पल्मोनरी वेन, है ना, और यहाँ से निकलता है अरोटा, है ना, हम सबको ये पता है। आई होप आपको ये क्लियर है। ये अरोटा जो है ये ब्लड जाके देता है बॉडी को, और ये जो है ये जाके देता है लंग्स को, है ना, और फिर लंग्स से जो है वापस आता है ब्लड इधर, और इधर से बॉडी से कहाँ जाता है, बॉडी से जाता है इधर राइट एट्रियम में। ये है हमारे पास नॉर्मल, है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास ये 4 चैम्बर वाला हार्ट था, ठीक है, ये हमारे पास 4 चैम्बर वाला हार्ट था। कुछ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट की वजह से, कुछ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट की वजह से बच्चे में जो ये राइट आर्ट्रियम है ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से जो पल्मोनरी क्या होता था, यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन थी उसमें क्या हो जाती है, स्टीनोसिस हो जाती है। ये जो पल्मोनरी स्टीनोसिस यहाँ पे हो जाती है, इस पल्मोनरी स्टीनोसिस की वजह से ब्लड आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पाता है। इस पल्मोनरी स्टीनोसिस की वजह से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है। ब्लड जब आगे नहीं जा पा रहा है तो यहाँ पे ब्लड जो है, यहाँ पे ब्लड जमा हो गया। इसकी वजह से क्या करता है, ये जो राइट वेंट्रिकल है इसमें क्या हो जाती है, राइट वेंट्रिकल मतलब
कंप्रेस कर करके कि ये आगे जाए, ब्लड आगे जाए, नहीं जा रहा है, ब्लड आगे जाए, नहीं जा रहा है, तो आप अगर किसी को मतलब करते रहोगे कंप्रेस करते रहोगे तो सूज जाएगा, तो इसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई पल्मोनरी स्टीनोसिस की वजह से क्या हुआ, जब यहाँ पे पल्मोनरी स्टीनोसिस हुई, इसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर क्या हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई। अब जब ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ डिफेक्ट होता है, क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यहाँ पे दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम था, जो सेप्टम उनको सेपरेट कर रहा था, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, वो सेप्टम सेपरेट नहीं कर रहा है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया और उधर उसको हम बोलते हैं VSD। ठीक है, VSD ये क्या था, ये था पल्मोनरी स्टीनोसिस, और ये था हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और ये आ गया VSD। अब और भी कुछ डिफेक्ट होता है कि यहाँ पे और यहाँ से जो अरोटा निकल रही होती है वहाँ पे हो जाती है कि ये अरोटा यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। ये सब कुछ आई होप आपको ये क्लियर है, इस डायग्राम में आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सबसे पहले हमारे पास, मैं फिर से एक बार बनाती हूँ, ये हमारे पास 4 चैम्बर वाला हार्ट है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे जो हुआ, यहाँ से जो अरोटा निकल रही, जो पल्मोनरी वेन निकल रही थी, उसमें हो गई स्टीनोसिस हो गई। ये आ गया पहला पल्मोनरी स्टीनोसिस। जब पल्मोनरी स्टीनोसिस हुई तो ये जो राइट वेंट्रिकल था, इसमें क्या हो गया, इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, ये आ गया दूसरा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, इस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या, यहाँ पे कोई सेप्टम, यहाँ पे जो सेप्टम इनको सेपरेट कर रहा था उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और यहाँ पे जो है अरोटा यहाँ से निकल रहा था, इसको यहाँ से निकल रहा है, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा। आई होप आपको ये 4 डिफेक्ट्स इसमें क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो TOF जो है अकाउंट्स फॉर 6 to 10% इन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। ये जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स बहुत तरीके के हैं, लेकिन ये जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, ठीक है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जो है वो 6 to 10% केसेस में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट के ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ब्लड नॉर्मली एंटर्स द राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। मैं आपको फिर से ये बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारा हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर्स हैं। ये क्या बोला है, ब्लड नॉर्मली एंटर्स इन द राइट एट्रियम एंड टू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड, मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे ये जो है ये हार्ट है, ठीक है, ये है हमारे पास राइट एट्रियम और ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ये है हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और ये है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। ये नॉर्मल पैथोलॉजी के ब्लड नॉर्मली जो है वो राइट एट्रियम से कहाँ की तरफ आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ आया, ये हमें बात समझ आ गई। पल्मोनरी स्टीनोसिस रिस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो। अब ये यहाँ पे जो ये पल्मोनरी वेन थी, इसमें जब स्टीनोसिस हो गई, इसमें क्या हो गया, स्टीनोसिस हो गई, तो इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ब्लड फ्लो टू लंग्स। अब यहाँ पे आगे ये ब्लड फ्लो कहाँ की तरफ जा रहा था, ये ब्लड फ्लो जा रहा था लंग्स की तरफ, लेकिन ये ब्लड फ्लो लंग्स की तरफ नहीं गया क्योंकि यहाँ पे स्टीनोसिस हो गई, तो ब्लड यहाँ से आगे आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तो रिस्ट्रिक्ट हो गया ब्लड फ्लो। अब राइट वेंट्रिकल जो है वर्क्स हार्डर। अब यहाँ पे जो ये राइट वेंट्रिकल है, ये जो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, ये वर्क करता है हार्डर, ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, इसके सेल्स की क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी हो गई तो प्रेशर राइजेस इन राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में क्या हो गया, ब्लड का प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया। किसमें, राइट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया। ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो क्योंकि आगे जा नहीं रहा है ना। ब्लड शंट्स राइट टू लेफ्ट
वाई, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि कुछ डिफेक्ट की वजह से कुछ डिफेक्ट हो गया और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से ब्लड कहाँ की तरफ फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, यहाँ से राइट टू लेफ्ट की तरफ फ्लो कर रहा है थ्रू किससे, YVSD से। अब वो किस में पहुंच गया, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड था, वो किस में चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड चला गया, इम्प्योर ब्लड चला गया। अब जो क्या हुआ, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड था एंटर सिस्टमिक सर्कुलेशन, यहाँ के आगे तो सिस्टमिक सर्कुलेशन है जो अरोटा से आगे कहाँ जा रहा है, अरोटा से आगे जो बॉडी को ब्लड दे रहा है वो तो प्योर था, लेकिन अब आ गया इम्प्योर ब्लड। तो इसकी वजह से क्या हो गई, बॉडी में साइनोसिस हो गई। क्या हो गई, जब बॉडी को क्या मिला, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला, तो उसकी वजह से बॉडी में क्या हो गई, साइनोसिस हो गई। तो बॉडी कंपनसेट्स बाय मेकिंग मोर रेड ब्लड सेल्स। अब बॉडी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाती है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या जब हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाती है उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टीमिया, ठीक है। बट दिस कॉजेज थिकर ब्लड, इसकी वजह से ब्लड क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ क्लॉट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ TOF की, यानी कि क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होती हैं। साइनोसिस ब्लूइश कलर, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है कि सीवियरिटी ऑन द डिग्री ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस की क्या डिग्री है, यानी कि अगर कंप्लीटली हो गया है तो ज़्यादा होगा, अगर थोड़ा बहुत है तो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। डस्की ब्लू स्किन टोन हो जाती है बेबी की, क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स, ठीक है, टो नेल्स आफ्टर 1 to 2 years, डिस्पेनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाती है। चाइल्ड जो है वो क्या करता है, आप ये जो है इसकी पोजीशन अपनी क्या करता है, एज्यूम करता है अपनी पोजीशन, स्क्वाटिंग, ठीक है, पोजीशन में रहता है ताकि उसको रिलीव करे ब्रेथलेसनेस को, ठीक है। और ब्लू स्पेल्स, ठीक है, सर्डन सीवियर साइनोसिस, रेस्टलेसनेस, गैस्पिंग हो जाती है, पुअर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन होता है बच्चे का। अब हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो हम कार्डियक एग्जाम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे हमें क्या आएगा, साउंड्स आएंगी, मुरमुर साउंड्स आएंगे, सिस्टोलिक मुरमुर साउंड्स आएंगी, ठीक है, सिस्टोलिक मुरमुर। और ECG अगर होगा तो ECG में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखाएगा। चेस्ट एक्सरे में जो है बूट शेप्ड हार्ट हमें दिखाएगा ड्यू टू RV हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से हार्ट जो है वो बूट शेप्ड दिखाएगा। इकोकार्डियोग्राफ 2D प्लस डॉपलर ये शो करता है, ठीक है, ये क्या शो करेगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अरोटा भी दिखाएगा और पल्मोनरी स्टेनोसिस भी दिखाएगा। कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या कंफर्म करेगा, प्रेशर चेंजेस कंफर्म करेगा। अब हम बात करते हैं थ्योरेपेटिक मैनेजमेंट की, मेडिकल केयर की अगर हम बात करें तो नी चेस्ट पोजीशन, बच्चा जो है वो नी चेस्ट पोजीशन में बैठता है, इंक्रीज वेनस रिटर्न, इसकी वजह से हमें बच्चे को बोलना है कि आप जो है नी चेस्ट पोजीशन में बैठो, तो उसकी वजह से वीनस रिटर्न होगा। रिड्यूस राइट टू लेफ्ट स्टंट, ये जो राइट से लेफ्ट में जो है ब्लड जा रहा था, जो इम्प्योर ब्लड राइट से लेफ्ट में जा रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर हम प्रोपैरानॉल नोलॉल दे सकते हैं किसको, बच्चे को, जो स्पाज्म को रिलीव करेगा, ठीक है, ठीक है। IV प्रोस्टोग्लैंडिन दे सकते हैं, कीप डक्ट्स, ठीक है, ये जो डक्ट्स जो हैं एंड आर्ट्रियो ये जो डक्ट्स होती हैं ये क्या रख सकता है, उनको ओपन रख सकता है, इंप्रूव करेगा ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजनेशन। फिर हमारे पास आता है सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, पैलेटिव सर्जरी, यानी कि ये फॉर स्मॉल, ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट फॉर वीक इन्फेंट्स के लिए हम पैलेटिव सर्जरी देते हैं। और इसमें एक होता है करेक्टिव सर्जरी जो कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, जो कि परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। अब पैलेटिव सर्जरी में हमारे पास होता है पॉट्स प्रोसीजर, जो कि कनेक्ट करता है डिसेंडिंग अरोटा को विद लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। फिर आता है हमारे पास दूसरा एक प्रोसीजर है जो कनेक्ट करता है असेंडिंग अरोटा को विद राइट पल्मोनरी आर्टरी। फिर हमारे पास एक और प्रोसीजर है जो कि बहुत ही ज़्यादा ये कॉमन है, उसको वो कनेक्ट करता है सब कैल्विन आर्टरी को विद पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेलिकोटॉमी रिलीव पल्मोनरी स्टेनोसिस। फिर करेक्टिव सर्जरी की अगर हम बात करें, ये हम मतलब इसमें हम करते हैं, क्या करते हैं, सर्कुलेटरी अरेस्ट इन फेंट्स एंड हार्ट लंग बाईपास मशीन, ठीक है, ओल्डर में हम ये करते हैं। रेपियर VSD जो था, जो ये वाला VSD था, उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिलीव पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसकी वजह से पल्मोनरी, और हम पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गई थी, उसको रिलीव करते हैं। तो करेक्ट अरोटा पोजीशन, और जो वो अरोटा की पोजीशन जो थी
और ये यहाँ पे जो अरोटा की यहाँ पे पोजीशन होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पे पोजीशन थी, तो उसको हम पोजीशन को करेक्ट करते हैं। तो पॉसिबल पोस्ट ओपी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कंडक्शन डिफेक्ट्स हो सकते हैं, रेजिडुअल वीएसडी या फिर पल्मोनरी रिग्रेटेशन हो सकता है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज़ अ सीरियस साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, बट विद अर्ली डायग्नोसिस मेडिकल मैनेजमेंट से हम उसको करेक्टिव सर्जरी से चिल्ड्रन जो है वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल कर सकता है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकता है। थैंक यू सो मच।